श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। यदि आपके पास धन संपत्ति अपार मात्रा में है तो आपको कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे इस धन का सही उपयोग करना चाहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों, धन संपत्ति होना बहुत आवश्यक है क्योंकि अर्थ से ही सब काम होते हैं, परंतु इस अर्थ से, धन से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यदि इस अर्थ का आप सही उपयोग करोगे तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। जिसके पास धन अधिक है वह अपने शरीर के भोग विलास में इसे कम से कम खर्च करे। शरीर का जितना पोषण हो रहा है, जितनी आवश्यकता है, घर परिवार की जितनी आवश्यकता है, वह बिल्कुल आप पूरी करिए। पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, गाड़ी के लिए धन आप खर्च करिए, परंतु उसका कुछ हिस्सा आप गरीबों में, धर्म के कार्यों में, संत महात्माओं की सेवा में आप इसे लगाइए। क्यों? क्योंकि सभी जगह भगवान बैठे हुए हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सब में जीव जंतु चर अचर सब जगह प्रत्येक क्रम में मेरे भगवान का वास है। तो यदि आप गरीबों की सेवा करोगे, उन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बीमार है, इलाज नहीं हो पा रहा है, यदि आप उनकी हेल्प करोगे, आर्थिक रूप से उनका इलाज करा दोगे, तो भगवान इससे बहुत शीघ्र आपसे प्रसन्न होंगे। वहीं यदि आप गरीबों को भोजन दे रहे हो तो भगवान इससे भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वह गरीब भोजन के लिए परेशान है, रहने के लिए परेशान है, स्वास्थ्य के लिए परेशान है, कपड़े के लिए परेशान है, उसके पास धन ही नहीं है, तो मूलभूत जो आवश्यकता है वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है। यदि आपकी सहायता हो जाएगी तो यह भगवत सेवा ही मानी जाएगी और भगवान इसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखो कि जब भी आप किसी की सेवा करोगे उसे सुख पहुंचाने के लिए, तो आपका हृदय बहुत आनंदित होगा, बहुत ही शीतलता आएगी, बहुत बड़े आनंद सुख में आप पहुंच जाओगे। जितना आनंद सुख दूसरे की सेवा करने में है, उतना आनंद स्वयं के भोगी बनने में नहीं है। उसी पैसे से अगर आप मौज मस्ती करते, ऐसे ही उड़ाते, तो आप व्यसनी हो जाते, आप गलत हो जाते। मान लीजिए, देखिए आज संसार में लोग खाने पीने में बहुत बर्बाद कर रहे हैं, घूमने फिरने में बहुत बर्बाद कर रहे हैं। आप खाइए, भोजन करिए, भगवान का प्रसाद भगवान को अर्पित करते हुए करिए। यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो यह व्यर्थ हुआ ना, मांस का सेवन कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ ना। इस सब का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये बुरे कर्म हैं। इसे छोड़कर आप भगवान के स्वरूप इन गरीब संत लोगों की सेवा करिए। वहीं आप इसे धर्म में लगाइए, धन को। ये कहीं मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण करिए, भगवान की सेवा में लगाइए। वहीं कहीं आप मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, वहां लगाइए, भगवान के नाम का प्रसाद लोगों को बांटिए। आपके पुण्य बढ़ेंगे, जितने आपके पुण्य बढ़ेंगे आप भगवान के प्रसन्नता का हेतु बनेंगे। आपका उद्देश्य इस धन को भागवतिक मार्ग में मोड़ना है, सेवा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। वही धन की सबसे बड़ी सेवा संत महात्माओं की सेवा, इन तरफ मुड़िए। भगवान संत महात्मा भगवान का भजन करते हैं, भगवत स्वरूप हैं। भगवान संत महात्माओं से, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। यदि इन संत महात्माओं की सेवा बन गई तो आपके धन होने का सही उपयोग बन गया। आपको करना क्या है? संत महात्माओं के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, ये भगवान का दिया हुआ ही धन है, हमको प्राप्त हुआ है, थोड़ी सी सेवा भगवान बन जाती, स्वीकार कर लेते तो बड़ी कृपा होती। दैन्य भाव से उनके चरणों में प्रणाम करके उन वास्तविक संत महात्माओं की आप सेवा करो तो आपकी दैन्यता से वह प्रसन्न होंगे और कृपा रूपी अमृत आपके ऊपर बरसाएंगे। आपको सेवा करनी क्या है? उनके लिए आटा, दाल, चावल, तेल ये सब लेकर जाओ। यदि वह स्वीकार कर लेते हैं तो आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि संत महात्मा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, भगवान पर ही वह निर्भर है। तो भगवान आपके माध्यम से यह सेवा करवा रहे हैं, आपको निमित्त बना रहे हैं। तो आप ऐसे संत महात्माओं की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता का हेतु बनिए। भगवान की सेवा ही है यह, इसे मानिए संत सेवा अर्थात भगवान सेवा। वहीं अस्पताल का निर्माण हो रहा है तो अस्पतालों का निर्माण करवाइए, है ना, जिससे सबका कम खर्च में इलाज हो सके, फ्री में इलाज हो सके। एम्बुलेंस सेवा करिए। अनाथ आश्रय जैसे हैं, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को लोग छोड़ देते हैं तो बेचारे बेसहारा हो जाते हैं, अनाथ आश्रय में आप उनकी सेवा करिए, अर्थ वहां लगाइए। दान मत करिए,
दान करेंगे तो पता नहीं वो धन पता नहीं वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका सही उपयोग होगा कि नहीं होगा। धन को दान करने से पहले 100 बार सोचिए, किसी व्यक्ति को देने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि यदि व्यक्ति ने सही अर्थ में धन को लगाया, भगवत सेवा में लगाई, खाने पीने में लगाई, ठीक है। अगर उसने शराब पिया, मांस मदिरा खाया, जुआ खेला, तो इसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। तो धन देने से बचिए, वस्तु पदार्थ को देकर सेवा करिए। वहीं दवाइयों को देकर सेवा करिए, कपड़े देकर सेवा करिए, संत महात्माओं की भी और आमजनों की भी। भगवत भावना से सेवा करके आपको परम सुख प्राप्त होगा और भगवान आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। और आपके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इस कार्य को करते हुए भगवान को यह कार्य अर्पित कर दो कि हे भगवान, आपके ही बल से, आपके ही दिए हुए धन से मैं आपकी ही सेवा में लगा दिया है, मैं इसमें केवल निमित्त मात्र हूँ, सब आप ही का है प्रभु। तो ये अगर भाव भगवान के सामने रखोगे, हृदय में यही भाव रखोगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और आपको अपना जरूर बना लेंगे, ये पूरा विश्वास है मेरा। तो इस भावना से धनवान व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करिए और इस जीवन में भगवत प्राप्ति को